नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राण जनरेशन से संबंधित। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जिन लोगों ने पहले से प्राण के लिए एप्लीकेशन किया था एनपीएस के माध्यम से, ई एनपीएस के माध्यम से, उनका प्राण जनरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन उनके एप्लीकेशन रद्द होने शुरू हो गए हैं। तो हम बात करेंगे कि प्राण के लिए किए गए आवेदन रद्द होने शुरू हो गए हैं। दूसरा बात करने वाले हैं कि क्यों हो रहे हैं प्राण के लिए किए गए आवेदन रद्द। और तीसरा बात सबसे जो महत्वपूर्ण है कि कब करें दोबारा आवेदन, प्राण जनरेशन के लिए आवेदन दोबारा कब करना है और कौन कौन से मिस्टेक्स अब नहीं करने हैं। इन चारों बात पर हम बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन पर, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में। और वहां आपको प्राण से संबंधित या किसी प्रकार का कोई सुझाव और सलाह चाहिए तो आप हमारे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां आप अपने प्रश्नों और सुझावों को दे सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि प्राण के लिए किए गए आवेदन रद्द होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे शिक्षक साथी जो विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं, उनके प्राण जनरेशन की प्रक्रिया चल रही है, उनके प्राण के आवेदन अब रिजेक्ट होना शुरू हो गए हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने प्राण जनरेशन में मेंबरशिप नंबर, मेंबरशिप आईडी में पी पेन जहाँ दर्ज करने को कहा गया था उसको उन्होंने खाली छोड़ दिया था, उसमें उन्होंने कुछ नहीं डाला था, और जिसके कारण उनका प्राण रिजेक्ट हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं फॉर्म भरते समय। उस मिस्टेक्स के कारण भी उनके प्राण जनरेशन का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो अब दोबारा से प्राण जनरेशन के लिए आवेदन करना होगा, और उसमें कौन कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। जो मिस्टेक्स किए हैं उसकी सही जानकारी आप ले लेंगे कि अब वहाँ क्या करना है। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि क्यों हो रहे हैं प्राण के लिए किए गए आवेदन रद्द। तो आवेदन रद्द इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों ने अपने प्राण जनरेशन करते समय बहुत सारे मिस्टेक्स किए हुए हैं, और खासकर सबसे बड़ा मिस्टेक्स किया गया है वो है मेंबरशिप आईडी में। और मेंबरशिप आईडी या पी पेन नंबर के जगह पर उन्होंने या तो खाली छोड़ दिया है या वहां पर अपना रोल नंबर डाल दिया है, विशिष्ट शिक्षक का रोल नंबर डाल दिया है, जबकि वहां पर डालना है विशेष शिक्षक का आवेदन संख्या। सक्षमता परीक्षा में जो आवेदन किया गया था उसमें जो आवेदन संख्या प्राप्त हुआ था वही आवेदन संख्या यानी एप्लीकेशन नंबर को ही मेंबरशिप आईडी में डालना है। बहुत सारे लोगों ने वहां पर रोल नंबर डाल दिया है, किसी ने आधार नंबर डाल दिया है, किसी ने ऐसे ही खाली छोड़ दिया है, जिसके कारण प्राण जनरेशन में दिक्कत आ रही है और उनके प्राण को, आवेदन को रद्द किया जा रहा है। अब तीसरी जो बात है कि कब करना है दोबारा आवेदन। तो दोबारा आवेदन करने के लिए विभागीय अधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि अभी रिजेक्शन का कार्य चल रहा है, बहुत ही अधिक मात्रा में आवेदन हो चुका है, तो रिजेक्शन में भी समय लग रहा है। तो उन्होंने कहा है कि 30 जनवरी के बाद, हम कहेंगे कि 30 जनवरी नहीं, 31 जनवरी के बाद यानी 1 फरवरी से दोबारा आवेदन करना शुरू करें, ताकि आपका आवेदन दोबारा रिजेक्ट न किया जाए। क्योंकि अभी अगर दोबारा आवेदन करेंगे तो हो सकता है कि आपके आवेदन को बिना देखे हुए ही रिजेक्ट किया जा सकता है, या रिजेक्ट करने के क्रम में आपके भी आवेदन रिजेक्ट हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि अभी रिजेक्शन का कार्य चल रहा है और आप दोबारा आवेदन करेंगे तो उसको भी उसी क्रम में रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ सकती है। जब दोबारा आप आवेदन करेंगे तो कौन कौन सा मिस्टेक्स नहीं करना है, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इससे संबंधित एक खबर को भी देख लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक एनपीएस प्राण जनरेशन करने के लिए अप्लाई करने में अभी हड़बड़ी नहीं दिखाए, वो इसके लिए इंतजार करें। स्थापना डीपीओ ने भी विशिष्ट शिक्षकों को 30 जनवरी तक एनपीएस प्राण के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं करने का निर्देश दिया है, क्योंकि पूर्व में सभी आवेदन रद्द किए जा रहे हैं
पूर्व में किए गए सभी आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। रिजेक्शन के क्रम में नए आवेदन के भी रिजेक्ट होने की संभावना है। तो ये स्पष्ट है कि अभी आपको आवेदन नहीं करना है कम से कम 30 जनवरी के बाद, यानी हो सके तो 1 फरवरी से आप आवेदन नया शुरू करें। ऐसे में 30 जनवरी के बाद ही नया ईएनपीएस फॉर्म अप्लाई करने की बात स्थापना डीपीओ ने की है। उल्लेखनीय है कि योगदान करने के करीब 21 दिन के इंतजार के बाद प्राण जनरेट करने को लेकर जब स्थापना डीपीओ का पत्र जारी हुआ तो विशिष्ट शिक्षकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे प्राण जनरेशन के काम में युद्ध स्तर पर जुट गए और प्राण जनरेशन करने के बाद एचएम विशेष शिक्षकों का फॉर्म व अन्य कागजात लेकर स्थापना डीपीओ कार्यालय में जमा भी कर रहे हैं। करीब 5,500 विशिष्ट शिक्षकों का प्राण जनरेट करने के लिए अप्लाई कर चुके थे, लेकिन इसी बीच एक पेज फंस गया और 25 जनवरी को डीईओ ने प्राण जनरेशन को लेकर किए गए सभी आवेदन को रद्द करने के साथ नए सिरे से प्राण जनरेशन अप्लाई करने के लिए नया पत्र जारी कर दिया। उन्होंने जारी पत्र में कहा है कि 21 जनवरी को उनके द्वारा विशेष शिक्षकों के प्राण आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके बाद निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 281 और दिनांक 23 जनवरी को प्राण के संबंध में दिए गए निर्देश के आलोक में पुनः कार्यालयी पत्रांक 58 दिनांक 24 जनवरी को सभी को निर्देश दिया गया था। लेकिन कार्यालय में प्राप्त आवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के निर्देश के अनुसार सक्षमता प्राण आवेदन के समय मेंबरशिप नंबर यानी पी पैन के समय सक्षमता एप्लीकेशन आईडी अंकित करने का अनुपालन सभी प्राण आवेदकों में नहीं किया जा रहा है। ऐसे में लॉगिन पर आए सभी आवेदन को रद्द करते हुए डीईओ ने विशिष्ट शिक्षकों को निर्देश दिया है कि पुनः प्राण आवेदन करने में इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे कि मेंबरशिप नंबर या पी पैन में आप अपना सक्षमता एप्लीकेशन आईडी ही अंकित करेंगे। तो ये खबर थी। लगभग इसी तरह अन्य जिलों में भी खबरें आपको देखने को मिली है, जो पहले से लेटर निर्गत किया गया था जिसमें इस तरह का आदेश नहीं था कि मेंबरशिप नंबर में आप वहां पर अपना एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। इस तरह का कोई निर्देश नहीं होने के कारण से बहुत सारे शिक्षकों ने उसको खाली छोड़ दिया था। बहुत सारे शिक्षकों ने वहां पर अपना आधार नंबर डाल दिया था और बहुत सारे शिक्षकों ने रोल नंबर डाल दिया था, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जब यह बात स्पष्ट कर दिया गया कि प्राण जनरेशन के क्रम में मेंबरशिप नंबर में पी पैन में अपना आवेदन संख्या डालना है, तो उसके बाद से पुनः यह पत्र जारी किया गया है ताकि लोगों को यह पता चल जाए कि उनका आवेदन क्यों रद्द किया गया है और वो पुनः दोबारा अपना आवेदन कर सके। और साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि 30 जनवरी के बाद ही आप नया प्राण जनरेट करने के लिए आवेदन करें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।